तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में फलों की पैदावार को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। ये रहनुमाई खास तौर पर उन बागबानों के लिए है जो अपनी पैदावार को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि तहकीक से साबितशुदा तरीकों पर बात करेंगे जो वाकई काम करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद बहुत से बागबानों के जहन में आता होगा कि भाई, इतनी मेहनत के बाद भी बागात वैसी पैदावार क्यों नहीं दे रहे जैसी देनी चाहिए। आखिर कमी कहाँ रह जाती है। तो तहकीक हमें बताती है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर बागात अपनी पूरी सलाहियत से बहुत कम पैदावार दे रहे हैं, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है खादों का, कह लें कि गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल। मसला ये नहीं कि खाद इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि यह है कि कब और कैसे इस्तेमाल हो रही है। और सच पूछें तो यही वो नुक्ता है जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इस मसले को समझने और हल करने के लिए हम आज की गुफ्तगू को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, वक्त इतना अहम क्यों है। फिर, आम के लिए फूल आने से पहले क्या करना चाहिए। इसके बाद, तिरशावा फलों के लिए जनवरी का महीना क्यों खास है। चौथे नंबर पर हम ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर बात करेंगे, और आखिर में इन सब बातों को मिलाकर एक एक्शन प्लान बनाएंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपने पहले नुक्ते से, वक्त की अहमियत। देखें, कामयाबी के लिए सही वक्त पर सही ग़िज़ाई अज्जा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात सिर्फ ये नहीं कि कौन सी खाद डालनी है, बल्कि असल खेल तो वक्त का है। और ये बात कितनी अहम है, इसका अंदाज़ा इस तहकीक से लगाया जा सकता है जिसमें यह सामने आया कि अगर खाद गलत वक्त पर डाली जाए तो उसका नतीजा तकरीबन वैसा ही होता है जैसा कि खाद डाली ही ना गई हो, बल्कि कभी कभी तो उससे भी बुरा। मिसाल के तौर पर कीनू पर एक रिसर्च हुई जिसमें देखा गया कि अप्रैल या जुलाई में खाद डालने से पैदावार पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब सीधा सा है, वक्त गलत तो खाद भी ज़ाया और पैसा भी ज़ाया। अच्छा जी, तो अब आते हैं आम की तरफ। यहाँ एक खास मंसूबा है फूल आने से पहले का, एक ऐसा स्प्रे शेड्यूल जो फूलों और फिर फल बनने के अमल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकता है। तो ये मंसूबा क्या है? इसके 2 बहुत अहम मरहले हैं। पहला मरहला है फूल आने से भी पहले। इस वक्त पोटेशियम नाइट्रेट जैसे कि स्पीडफुल के और साथ में एक फफूंदी कश दवा यानी फंजीसाइड मिलाकर स्प्रे करना है। इससे होता यह है कि पौधे को पोटैश की वो किस्म मिलती है जो उसे फल बनाने के लिए यानी तौलीदी मरहले के लिए तैयार करती है। फिर आता है दूसरा मरहला, जब बाग में तकरीबन 50% फूल खिल चुके हों। इस वक्त एक फंजीसाइड और एक कीड़े मार दवा का स्प्रे करना है ताकि ब्लाइट और ख़ास तौर से आम के तेले जैसे बड़े दुश्मनों से फसल को बचाया जा सके। आम के बाद अब रुख करते हैं तुरशावा फलों, ख़ासतौर पर कीनू की तरफ। यहाँ भी सबसे बड़ा सवाल वही है, खाद डालने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। और रिसर्च ने इसका एक बहुत ही वाज़ेह जवाब दिया है, और वो है जनवरी का महीना। तो जनवरी में डालना क्या है? ये एक रिसर्च की बुनियाद पर तैयार करदा फार्मूला है, ख़ास तौर पर सरगोदा के इलाके के लिए, एक 10 साला कीनू के पौधे के लिए। मिकदारें बहुत अहम है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। 40 किलो गली सड़ी गोबर की खाद, 1 किलो यूरिया, 4 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 1 किलो सल्फेट ऑफ पोटाश। ये मिकदार फी पौधा है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, तहकीक के नताइज खुद इसकी गवाही देते हैं। जैसा कि इस इख्तिबास में भी जिक्र है, रिसर्चर्स ने साफ साफ लिखा है कि जनवरी में खाद डालने से फलों की तादाद भी बढ़ी, उनका साइज और वजन भी बेहतर हुआ, और यहां तक कि उनके अंदर जूस की मिकदार भी बढ़ गई, यानी हर लिहाज से फायदा। अच्छा, एनपीके यानी बड़ी खादों की बात तो हो गई। अब आते हैं एक ऐसे मौजू पर जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये वो छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनकी कमी पौधे की नशवनुमा और फल के म्यार को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। आम की बात करें तो 2 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही अहम है, जिंक और बोरान। लेकिन यहाँ एक बहस छिड़ जाती है कि इनको देने का बेहतरीन तरीका क्या है। क्या पत्तों पर स्प्रे किया जाए, जिसे फॉलियर एप्लीकेशन कहते हैं, या फिर उन्हें सीधा ज़मीन में डाला जाए। आमतौर पर लोग स्प्रे को ज़्यादा मुअस्सर समझते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो इस बहस का फैसला क्या हुआ? सन 2018 में मुल्तान में हुई एक तहकीक ने इसका 2 टोक जवाब दे दिया, और फातेह है ज़मीन में इन दोनों का मुश्तरका इस्तेमाल। जी हाँ, तहकीक ने साबित किया कि जब जिंक और बोरान को मिलाकर ज़मीन में डाला गया तो इससे पैदावार, फल का मयार, उसका जायका और खुशबू, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा बेहतरी देखने में आई। ये तो थी आम की कहानी, लेकिन तरशावा फलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या हाल है? इस सिलसिले में वादिये स्वात में एक सर्वे किया गया, और उसके नताइज सच कहूं तो काफ़ी परेशान कुन थे। 100%, जी पूरे के पूरे 100%।
सवात में जितने भी तर्शावा बागात का सर्वे किया गया उन सब में, यानी एक में भी इस्तिस्ना नहीं, जिंक की शदीद कमी पाई गई। अब ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये एक अलार्म है, क्योंकि जिंक की कमी का सीधा सीधा मतलब है पैदावार में कमी। तो इन तमाम बातों के बाद अब सवाल ये है कि करना क्या है। आइए इन सब मालूमात को इकट्ठा करके एक सादा सा एक्शन प्लान बनाते हैं, कुछ ऐसे नुकात जिन पर इसी सीजन से अमल शुरू किया जा सकता है। तो ये है पैदावार बढ़ाने की चेकलिस्ट। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला, अगर तुरशावर फलों का बाग है तो एनपीके और गोबर की खाद की पूरी डोज जनवरी में ही दे दें। दूसरा, आम के बागबानों के लिए वो 2 हिस्सों वाला स्प्रे प्लान लाजमी है। फूल आने से पहले पोटेशियम नाइट्रेट और फूल आने पर फंजीसाइड और कीड़े मार दवा। तीसरा, आम के लिए जिंक और बोरॉन की कमी को पूरा करने का बेहतरीन तरीका है उन्हें मिलाकर जमीन में डालना। चौथा, सबके लिए एक मशवरा, अपने बाग की मिट्टी का टेस्ट करवाएं, खास तौर पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। जैसा कि हमने देखा, जिंक की कमी बहुत आम है। और आखिर में एक सुनहरी उसूल, बड़ी खादें, खास तौर पर नाइट्रोजन, फसल तोड़ने के फौरन बाद डालें ताकि दरख्त में अगले साल के लिए जान आ जाए। तो आखिर में बस एक सवाल, इस सारी गुफ्तगू के बाद वो एक सबसे बड़ी और अहम तब्दीली क्या हो सकती है जो इस सीजन में बागात में लाई जाए? जरा सोचिए, अपने बाग को देखिए और फैसला कीजिए, चाहे वो सिर्फ खाद डालने का वक्त बदलना हो या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना हो। याद रखिएगा, कभी कभी सही सिमत में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है।